नमस्कार, मैं अनीक्षा उपाध्याय खुरमा टीवी के पहले टॉक शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वह विकास मिश्रा जी हैं, जो जोश टॉक के स्पीकर रह चुके हैं और साथ ही 360 के फाउंडर हैं, जिन्होंने 500 रुपये से करोड़ों की कंपनी बना चुके हैं। आज उनसे मिलते हैं और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, विकास जी से। वेलकम विकास जी। थैंक यू आपको, आपकी टीम को। और ग्रेजुअली मैं बताता हूँ कि काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे ये टॉक शो रखने के लिए, बट कहीं ना कहीं हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। तो ग्रेजुअली आज हमने इसको इनिशिएट किया स्टार्ट करने के लिए। Correct. तो जैसे आपने बताया कि खुरमा टीवी, अगर मैं बात करता हूँ तो खुरमा टीवी से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो आपने लिया हुआ है, और आई थिंक सो ये इनिशिएटिव आपको बहुत इफेक्ट करेगा। और आपके जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देखेंगे या जो भी यूथ वीडियो को देखेगा, उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने एक इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट किया अपना चैनल, आप लोगों को एक वीडियो सीरीज लेके आएंगे, आपका जो प्लान है। इसी तरह से क्या होता है कि आपको स्टार्ट करना जरूरी होता है। और मेरी जर्नी भी आपने ये देखी कि मैंने एक इनिशिएशन लिया हुआ है स्टार्ट करने के लिए। तो अगर मैं खुरमा की बात करता हूँ तो जी हाँ, मेरा गाँव है खुरमा, जो प्रयागराज में आता है। और ये बड़ा अच्छा, प्रयागराज अगर बात करते हैं तो बड़ा पावन 3 नदियों का मेल होता है वहाँ पे। अपने गाँव के बारे में आपको बताता हूँ। हमारा गाँव है मेजा में, खुरमा टीसेन करके इसको बोलते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी गवर्नमेंट टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, बहुत पंचुअल थे। और उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को मैथ्स सिखाया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। आई थिंक सो कुछ 50s में 55-60s में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ टीचर। और उन्होंने जो आज भी हमें स्टोरी पता है, दादाजी हमें जो बताते थे कि कैसे बच्चों को इनिशिएट करते पढ़ाने के लिए। मुझे यहाँ तक याद है, उन्होंने कुछ कहानियों में बताया कि गांव के बच्चों को यहाँ तक डराते थे, उनको बोलते थे स्कूल जाओ, उनके घर वालों को बताते थे घर जाने के। तो एजुकेशन में उन्हें एक अच्छा, लोगों को आसपास के जितने भी घर हैं या पास के घर है, लोगों को एजुकेशन में उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया हुआ। और उसी एजुकेशन से आज कहीं ना कहीं हम भी एक बैकग्राउंड से आते हैं। फिर मेरे पापा अगर बात करें, ओम प्रकाश मिश्रा जी, तो उन्होंने भी अपनी जो लाइफ की अगर जर्नी देखोगे उनकी आप, तो वो भी बहुत अच्छी जर्नी थी। उन्होंने जो स्ट्रगल हार्डवर्क किया और अच्छे आप करते अच्छे पोजीशन पे हैं, उनका खुद का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको इसलिए बताऊं क्योंकि मैं भी उसी बेस से आता हूं, ठीक है। तो मैंने सीखा अपने दादाजी से, अपने आसपास से, अपने पापा जी से, और वही चीज़ मैं आगे, आप बोलते हैं जनरेशन हेरिटेज जो होता है ना, मैं उसी का आगे लेके, आप बोल सकते बढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ से आ रही है। तो हमारी पैदाइशी तो प्रयागराज से हुई थी। जैसे आप बताए, खुरमा में हम लोग पैदा हुए थे। और बचपन तो हमारा बहुत गरीबी का, आप बोल सकते हैं उस जमाने के हिसाब से था, कच्चा घर था हमारा, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग 2 भाई 2 बहन थे। और मुझे याद है कि 5-6 साल तक हम खुरमा में रहे। हमारा बचपन जो 5-6 साल का होता है, जॉइंट फैमिली में गया, दादा दादी के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो हम लोग एक जॉइंट जो फैमिली में रहते हैं, एक उसमें संस्कार आपको सीखने को मिलता है, जो हम लोग वहाँ पे बेसिकली वो मिला हमें बचपन से ही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर वापी आ गए गुजरात, और उन्होंने अपना खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया। 2-3 साल थोड़ा स्ट्रगल था। फिर उन्होंने हमें बुला लिया कि आप वहाँ पे आ जाइए। फिर हम लोग गुजरात गए। वहाँ पे हमने देखा, स्टार्टिंग में पापा बहुत छोटे से स्टार्ट किए थे, बिकॉज यूपी से गए थे तो कोई बेस नहीं था वहाँ पे, अपने आप स्ट्रगल करके स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे हमने देखा कि छोटे से घर में 1 RK रूम में हम लोग गए थे। फिर 6 महीने 1 साल बाद हम 1 BHK रूम में चले गए। तो वहाँ से फिर कुछ मान लीजिए आपकी, मैंने थोड़ा बहुत, हमने ट्यूशन्स पढ़ना शुरू किया। फिर वापस से हम 1 साल गांव आ गए। तो गांव में फिर मैंने अपनी पहली स्कूलिंग आप बात करोगे तो गांव में एक पेड़ के नीचे हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी, ठीक है। तो हमारे स्कूल के सामने एक पेड़ था जहाँ से हम लोग जाते थे, पढ़ते थे। आज भी वो, अभी आप वो आज की जनरेशन या आपकी चीज़ें आप जाओगे तो आप देखोगे पेड़ है, उसके नीचे हम बैठे हैं। 1 साल तक तो मैंने स्कूलिंग वहाँ पे की। तो लकीली क्या हुआ कि पापा का अच्छा काम सेट हो गया, तो उन्होंने हमें गुजरात बुलाया। और फिर जब मैं गुजरात आया तो वहाँ से हमने स्कूलिंग के लिए बहुत इशूज आए, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के थे। करेक्ट। और हिंदी मीडियम से आप जानते हैं, आप मुंबई में हैं तो जानते हैं कि इट्स नॉट इजी फॉर यू टू कम टू द अदर सिटी और वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। तो हमारा भी ऐसा था कि हम लोग 3-4 स्कूल में गए कि एडमिशन नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश भी नहीं आती थी बोलने, और 2nd-3rd में एडमिशन लेना था, और इंग्लिश मीडियम में ईजी था नहीं। तो एक नई स्कूल थी, फेलोशिप मिशन स्कूल, वहाँ पे हम लोग गए। और नया स्कूल था, फॉर्म आया था, तो बात होती है, तो ग्रेजुअली एडमिशन हो गया। बट हम लोग को हिंदी भी नहीं बोलने आती थी, गांव की भाषा आती थी। हाँ। अब ये सब इश्यूज थे। तो सर ने बोला कि नहीं, आप 2-3 महीने आप सिर्फ एज ए स्कूल में सीखने के लिए आइए, ठीक है। तो हम 2-3 महीने, मैं और मेरे जो बड़े भाई थे, हम लोग जाके वहाँ पे सीखे।
फिर मैं सेकंड से स्कूलिंग स्टार्ट किया प्रॉपर, आप बोल सकते हो प्रॉपर मुंबई से, राइट? वापी से सेकंड से मैंने स्कूलिंग स्टार्ट किया। और वहाँ पे सेकंड में गया तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगा, बट लकीली 1-2 साल बाद मैं, छोटी सिस्टर, बड़े भाई, हम लोग काफ़ी अच्छा स्कूल में किए और हमारी 10th तक स्कूलिंग वहाँ पे हुई। ठीक है, वापी में काफ़ी अच्छा था स्कूल में। मैं भी हेड बॉय, बेसिकली हाउस कैप्टन था, मेरे भाई भी हाउस कैप्टन थे, हम लोग अच्छा स्पोर्ट्स में एक्टिव थे हमेशा। बट एक चीज़ मैं अपनी जर्नी में बताता हूँ कि मेरे पापा बहुत पंचुअल थे और उनका जो डेडिकेशन था पढ़ाई में, अगर बात करता हूँ तो बहुत, हमेशा उनको पढ़ाई को लेके बहुत कंसर्न थे। और हम लोग वो बच्चे हैं, आपको बताता हूँ, कि जो पापा आ गए तो घर में बैठ के किताब खोल के बैठ जाओ, ऐसे वाले। पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, मतलब पापा को इतना डरते थे okay. कि हम लोग, पापा जैसे ही गाड़ी देखे, पापा की आ गई, स्कूटर आ गई, तो हम लोग अब फटाफट बुक खोल के बैठ जाते थे, टीवी वही बंद करके। पापा को, मतलब हम लोग थोड़ा डरते थे पापा से, ये था। और अभी आप बात करो तो 90s और 2000 में तो सब डरते थे, ऐसे ही था। तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया। ये सब चीज़ें आज समझ में आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनको एजुकेशन में हमेशा ही ये था कि हम पढ़ें, क्यों आगे उनको पता है कि फ्यूचर में एजुकेशन का अच्छा स्कोप है, तो हमेशा स्टडी के लिए बहुत कंसर्न थे। तो 10th तक मैंने स्कूलिंग फेलोशिप मिशन स्कूल से किया। उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ में ना थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पापा ने मेरे बताई थी कि एक बार वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उन्होंने ना एक बुक पढ़ रहे थे। तो बुक में लिखा था कि रिटन बाय IIT नाम था, नेम लिखा था। तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि IIT नाम क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि अगर जो IIT में पढ़ता है तो नीचे IIT नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो बाद में मुझे बताया कि मुझे वहाँ से IIT पता चला। तो उनको ये था कि मेरे 2 लड़के थे, जैसे मैं और मेरे बड़े भाई, तो उनको ये था कि कोई ना कोई मैं एक लड़का IIT में जाए और पढ़े बेसिकली। तो मुझे, मेरे भाई भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे थे, तो मुझे भी लगा नहीं चलो ठीक है, करना चाहिए। तो 10th के बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया कोटा में। ठीक है, कोटा राजस्थान, जो IIT के लिए फेमस है, और मैं भी वहाँ पे गया। और मैं आपको बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब मैं दे के आया, 2 जगह दिया था, वाइब्रेंट एकेडमी में भी था, दूसरा बंसल में दिया था। तो जब मैं वाइब्रेंट में जब एग्ज़ाम दे के आया, बाहर में मेस में खाना खा के खड़ा था अकेले, मैं सोचा सब लोग चले, मैं अकेले रहूँगा कैसे? एक 17 साल का लड़का, अगर आप अकेला उसको बोलोगे कि एक नई सिटी में रहना, तो कैसे एडजस्ट करेगा? तो बहुत डर था। फिर मैंने उस दिन सोचा, हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। ठीक है, क्योंकि मेंटली 17 साल का लड़का अकेले नहीं, पिफन नहीं, वो भी नई सिटी में, नई जगह पे, जहाँ पे उसको कुछ पता नहीं है। तो क्या हुआ कि लकली मेरा रिजल्ट आया, मैंने दोनों में बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स, तो अच्छे मार्क्स आए थे दोनों इंस्टीट्यूट में मेरे। मैंने वाइब्रेंट में एडमिशन लिया, काफ़ी अच्छा था। फिर मैं वाइब्रेंट में जब गया, मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। जब मैं पहले दिन मेरा क्लास था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं क्लास में गया, तो क्लास में आया, मैं रास्ते भूल गया अपने घर का। अब मैं 1 घंटे ढूंढ रहा था कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप वहाँ गए, और 2-3 दिन हुआ था। तो उसके बाद मुझे 1-2 घंटे घूमने के बाद मुझे पता चला मैं PG कैंप पे। ठीक है, तो कोटा में एक चीज़ बहुत सीखी हमने, मेहनत करना सीखा। ठीक है, ये जो मेहनत जो करते हैं ना, बेसिकली आप कितना अपने आप को ग्रूम करते हो, वहाँ से मुझे सीखने को मिला। हम लोग 6 आवर्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट था मेरा, 6 घंटे कोचिंग में जाते थे, IIT की प्रिपरेशन मतलब वाइब्रेंट में, और 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना था। तो आप मान लीजिए एवरेज 10 to 12 आवर्स पर डे हम पढ़ते थे। ठीक है, और इतना आप नहीं करोगे तो आपके असाइनमेंट्स और ये चीज़ें रेगुलर नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, तो 2 साल लाइफ के बहुत टफ थे। और हमारे में क्या होता था कि एवरी मंथ आपको एग्जाम देना होता था। आपका एग्जाम, जैसे आपने एग्जाम दिया तो आपके रिजल्ट्स आते थे, और जैसा रिजल्ट आपको वैसे क्लास शिफ्ट होती थी। जिसका टॉप 10 में आया, टॉप 100 में आया, उसको P1, टॉप 200 में P2, टॉप 3 P3, ऐसे क्लास डिवाइड होते थे। तो जो टॉपर्स है उनकी अलग क्लास थी, आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी क्लासेस डिवाइड होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे रिजल्ट आता पापा के पास, अब अच्छा आया तो ठीक है, नहीं तो सुनने को मिलता आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, इतना पैसा लग रहा है, ये लग रहा है। तो ग्रेजुअली जो मिडिल क्लास होता है यही होता है। तो वहाँ से भी चीज़ें बहुत स्ट्रगल थी, लेकिन 2 साल एफर्ट लगाया मैंने, सब कुछ लगाया, और एंट्रेंस एग्जाम भी दिया। बट किस्मत बोले या कुछ भी था, तो लकीली मेरा IIT में नहीं हुआ। बीच में एक चीज़ मैंने और एक्सप्लोर किया, NDA। मुझे NDA में, आप मान करो कि जब मैं 11th में था, मुझे NDA पता चला, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे NDA में जाना चाहिए। तो मैंने फिर क्या किया कि पहला एग्जाम मैंने 11th में दिया NDA का, और मेरा मैथ्स की वजह से रह गया था। मैं 12th में वापस NDA का दिया। मेरा 12th में इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाना चाहिए था। मतलब ये 600 का पेपर होता है, कुछ आपका कट ऑफ होता है, आई थिंक सो उस टाइम जो था 400 समथिंग था। वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए वो एग्जाम देना होता है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपको रिटर्न पहले देना पड़ता है।
तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा सेकेंड बात था कि हो जाना चाहिए था, बट लकली नहीं आया। आई वॉज लाइक, मुझे बहुत धक्का लगा, आप बोल सकते हैं बहुत डिसअपॉइंट था, क्योंकि एनडीए में मैं चाहता था जाने के लिए। तो जैसे आप रिटर्न क्लियर करते हो, आपके पास फिर इंटरव्यू देना होता है, फिर आप उसमें एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो, लेफ्टिनेंट एज अ आर्मी में, या आप बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो, इसमें नेवी में ज्वाइन कर सकते हो, एयरफोर्स में। बट पूरे इंडिया में सिर्फ 490 सीट होती थी उसके लिए। मतलब आप मान लो अप्रॉक्स 10 to 12 lakhs पीपल अप्लाई करते थे और 490-500 सीट्स होती थी। टफ था, बट मुझे लगता था कि हाँ मैं रिटर्न तो निकलना चाहिए था, वो नहीं निकला। मैंने काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम दिए, और मैंने एक चीज़ एंट्रेंस एग्जाम से ये देखा कि जो मैंने अपने आप को जो मैं प्रेजेंट करता हूँ, मैं टॉप 10 में हमेशा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैंने एग्जाम दिया, मैं रिजल्ट टॉप 10 में था। तो मुझे वहाँ से ये पता चला कि मेरी वैल्यू जो है मैं जानता हूँ, ठीक है। टॉप 10 अगर मेरे बैच के जो लड़के निकलते हैं, टॉप 10 में मैं हूँ 10% में, राइट। अगर 1 लाख ने दिया तो 10,000 के अंदर रैंक होता था मेरा। जी हाँ, तो टॉप यू कैन से 10% इज समथिंग दैट आई एम देयर। तो मुझे अपनी वैल्यू समझ में आ गई, क्या नहीं। तो लकली मैंने ड्रॉप आउट नहीं लिया। अब क्या होते हैं, बहुत से लोग जब 12th पास आउट कर लेते हैं, आईटी में नहीं होता तो 1 साल का ड्रॉप आउट लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं तैयारी करके। जी हाँ, तो मुझे लगा नहीं, टाइम मतलब नहीं है, और आगे लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। सोचने के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग में जाके एडमिशन ले लिया अम्बाला में। और जो इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और वहाँ से फर्स्ट ईयर तो हमने हॉस्टल में बिताया, बड़े मज़े किए हमने, हॉस्टल्स में थे, फ्रेंड्स, घूमना टहलना। कॉलेज के फर्स्ट ईयर होता है कि नया नया कुछ हो, कोटा में आप 2 साल मेहनत करके गए हो, और वैसे भी हम लोग कोटा में मेहनत इतना किए थे कि हमें कॉलेज बहुत लाइट ले रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर तो बड़े इन्जॉय किया हमने। अब जब सेकेंड ईयर आया, तो सेकेंड ईयर में जब हमारा चालू हुआ, ठीक है, तो हमारी स्पेशलाइजेशन ब्रांच हो जाती है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन ब्रांच में जाएंगे। अब सेकेंड ईयर जैसे खत्म हुआ तो हमें इंटर्नशिप करनी थी, ठीक है। तो इंटर्नशिप में हमारे पास ऐसा हुआ कि कॉलेज वाले ने बोला कि आप इंटर्नशिप ढूंढना शुरू करो। तो सब लोगों ने अप्लाई किया। तो हमारे सर ने इंटर्नशाला करके एक वेबसाइट बताई थी, आप उसमें जाइए, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जब मैं इंटर्नशाला में जाके अप्लाई करने लगा, ऑलमोस्ट लाइक आप 20 से 30 इंटर्नशिप अप्लाई किया। वहाँ पे लकली मुझे एक जगह से इंटरव्यू मैंने दिया, बर्ड्स आई सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इनका ऑफिस है मुंबई में ही। तो मुझे वहाँ पे पेड इंटर्नशिप मिल गई, 2 राउंड इंटरव्यू हुआ था और 10,000 स्टाइपेंड था मेरा। और उस टाइम मैं पहला स्टूडेंट था जिसको 10,000 स्टाइपेंड मिला, तो 2016 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही सेकेंड ईयर खत्म कंप्लीट हुआ, मैं बेसिकली अपने यहाँ पे मुंबई में आके मैंने यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लाइफ की लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये जो मेरी इंटर्नशिप एक लर्निंग है लाइफ की, जहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। व्हेन आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कैसे मैंने एक्सप्लोर किया, जब मैं इंटर्नशिप में बेसिकली जब इंटर्नशिप करने आया, तो यहाँ पे मेरा रोल था जूनियर इंजीनियर। हमें प्राइमैक्स डिवाइस थी जिसको पैकिंग, अनपैकिंग, वाईफाई और बैटरी उसमें ऐड करना था। और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आपको वो करना था? जी हाँ, वो मेरा जॉब प्रोफाइल था, बोल सकते हो। ये नाइट शिफ्ट में था। तो मैं मुलुंड में, हमारा बेसिकली वो था, मुलुंड में जाके बस डिपो में इन द 8 PM to 4 AM हमारा जॉब था। तो इट वेंट ऑलमोस्ट एक वीक का हमारा गया। और एक वीक में हमने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, काफ़ी कुछ हमने अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए। तब जो भी प्रॉब्लम डिवाइस में आने लगी, फिर मुझे हेड ऑफिस में बुलाया गया, जो कि हमारा विले पार्ले में है। तो आई वॉज सिटिंग विद HR हेड, टेक्निकल हेड, CO भी होते थे, उनके साथ बैठ के मैं उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता था कि जो भी इनको इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और ग्रेजुअली 3 से 4 दिन में हमने काफ़ी रिजॉल्व कर दिया। और वहाँ से मुझे समझ आया कि मेरे पास बहुत अच्छी कुछ स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ठीक है, इनोवेटिव स्किल्स है। और दूसरा मैं देखा, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बिकॉज अगर 10 से 12 घंटे में नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, 3-4 घंटे ऑफिस दे रहा हूँ, तो मैं 15-16 जब जॉब कर रहा हूँ, तो ये सब क्वालिटीज़ मुझे समझ में आएगी मेरे बारे में। एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे रिपोर्ट बनाया, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। देन मैंने इंटरव्यूज़ भी लिए, वहाँ पे ट्रेन किया। और आपको लिटरली एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे क्या बोलते थे HR कि गुजरात से एक सर आए हैं, और मैं कॉलेज जाने वाला था, तो सिर्फ 3-4 दिन है, आप आके फटाफट ट्रेनिंग ले लीजिए, नहीं तो चले जाएंगे, तो आपकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं वहाँ पे जो ग्रेजुएट्स होते थे उनको ट्रेन करता था। तो बेसिकली 20 ग्रेजुएट्स थे जिसको मैं प्रोजेक्ट में ट्रेन करके देन आई वेंट टू माय कॉलेज। तो ये जो जर्नी आपको, मैं देखिए हर किसी की लाइफ में जर्नी, आपकी लाइफ में भी आया होगा, बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके लाइफ में भी जर्नी होगा। आप सीखते कितना लाइफ से इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो मैंने लाइफ से अपने सीखा, 1 महीने की जर्नी मैंने सीखा कि मैं अपने आप को एनालिसिस किया हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी पोटेंशियल्स क्या है, मेरी स्किल्स क्या है। ये सब एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब मुझे समझ में आया, मैं गुड एज अ एंटरप्रेन्योर। अब देखो, आपको पता है कि आप
इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हो, ये अच्छे हो, लेकिन अब आपको कैसे करियर बनाना है, कैसे जाना है। अब समझो मैं आपको बात करता हूँ, आप सिंगिंग बहुत अच्छे हो, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। अब आपको ये पता है मेरा इंटरेस्ट पैशन क्या है, आप कैसे रास्ता ढूंढ के उसको आगे बढ़ोगे, वो मंजिल जो बोलते हैं रास्ता बनाना, फिर मंजिल तक जाना, अब आपको वो पार्ट डिफाइन करना होता है खुद ही। तो उसके से मैंने वही किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं इंटरप्रेन्योरशिप समथिंग मेरे लिए बहुत अच्छा है। कॉलेज में गए, 2-3 आइडिया डिस्कस किए, मैं कुछ इंटर्नशिप करता था और मैंने 1-2 आइडियाज़ पे काम भी किए, एग्जीक्यूट भी किया और अच्छा रिजल्ट आया। फिर कहीं ना कहीं देखिए मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, अगर आप बात करो कि मेरा हेरिटेज बिजनेसमैन है, जहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने अपने फादर को हमेशा देखा बिजनेस करते हुए, तो खून में वो चीज़ें आ जाती वही आती है। हाँ, तो उसके लिए बिजनेस एक आसान लगता है। तो सेम हुआ कि अब मुझे पता चल गया कि ये डिजिटल मार्केटिंग, मुझे कुछ इंटर्नशिप के दौरान पता चला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ड्यूरिंग दैट इंटर्नशिप की मुझे डिजिटल मार्केटिंग समथिंग कुछ करना है। जी हाँ, जैसे मैं एक ऑनलाइन इंटर्नशिप करता था, तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन कैसे प्रमोशन कर रहे हैं, कैसे लीड्स आ रही है, कैसे फॉलोअप कर रहे हैं। मैं कॉल्स करता था, वहाँ पे कोल्ड कॉलिंग करके, टेक्निकल कोर्स था, लोगों को, स्टूडेंट्स को बुलाना कि आप कोर्स में ज्वाइन कर लो। तब वहाँ से पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये सब प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया सीखना, बेसिकली किससे, आपका यूट्यूब से, ब्लॉग से, और एक लिमिटेड लर्निंग मेरे पास आ गया। आप बोल नहीं सकते कंपनी का ऑनर, बट हाँ लिमिटेड लर्निंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बताऊं, मुझे लगता था कि डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैंने सोचा कि मैंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी। इंटर्नशाला में बहुत सारे लोग डालते थे कि वी वांट समवन फॉर सोशल मीडिया, वी वांट समवन फॉर एसईओ, वी वांट समवन फॉर वेबसाइट डिजाइन। तो मुझे लगा मार्केट में डिमांड है इसकी, ठीक है, एवरीवन, जब लोगों को एम्प्लॉय चाहिए तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम एजेंसी बना के लोगों को सर्विस दे। एट दैट टाइम मुझे लगता कुछ मैं नया कर रहा हूँ, लिटरली मार्केट में बहुत एजेंसीज थी, लेकिन मुझे लगता कुछ नया कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं। तो लकीली मैंने एक बंदे से कांटेक्ट किया जो कि बैंगलोर का था, एंड इज अ वेरी, उसकी बहुत अच्छी प्रोफाइल थी। बट उस टाइम पे आपको कुछ पता नहीं था, राइट? मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू पता था, ओके, डिटेल नहीं पता था, एग्जीक्यूशन नहीं पता था, सिर्फ ओवरव्यू पता था डिजिटल मार्केटिंग होता है क्या, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना ओवरव्यू पता होना, एग्जीक्यूशन अलग होता है, दोनों में डिफरेंस। जी हाँ। तो मैंने एग्जीक्यूशन के लिए वो उससे बात कर लिया कि आप, मैं प्रोजेक्ट्स लाता हूँ, आप उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, रिजल्ट्स आप करके देना। तो हमने स्टार्ट किया। अब बेसिकली अब प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्लाइंट कैसे लाओ, स्टार्ट कैसे करो, जो बोलते हैं ना स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो मेरे पास बिजनेस के लिए आइडिया था, मुझे लर्निंग भी, नॉलेज मिल गया, अब मुझे ये भी पता है हाउ मुझे क्या करना। अब स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, आप लोग पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने 1 महीने 45 दिन गए, समझे, टाइम निकालना, एग्जीक्यूशन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जीक्यूशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तब मैं लकीली मैं ना एक वापी में गया था, तो वहाँ पे एक्सपो चल रहा था। एक्सपो में बहुत सारी कंपनियाँ आई थी जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को शोकेस कर रहे थे। तो मैं उनके पास गया, मैं बेसिकली उनको बताने लगा कि हाउ वी कैन प्रमोट योर बिजनेस। तो पर्सनली मैं सबसे मिला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में आपको बिजनेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया, एसईओ एंड ऑल के थ्रू। उनको बहुत अच्छा लगा ग्रेजुअली। तो मैं 40-50 कंपनियों जो ऑनर थे उनके, या जो कि मैनेजर्स थे, बात किया, ये समझ में आया कि मार्केट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और लकली मुझे 5 से 6 लोगों ने बोला कि मेरे ऑफिस आके मिलो, कार्ड दिया, नंबर लिया मेरा, बोला ऑफिस आके मिलो। मैंने ये नहीं बताया कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। आई वाज टेकिंग द मार्केट एनालिसिस, और ये समझना कि मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा है तो चलेगा, ठीक है। फिर जो आपने जो स्टॉक में देखा होगा 500 से स्टार्ट किए लाखों की कंपनी, हाँ। वो टैगलाइन की आपको फैक्ट बताता हूँ। घर पे गया, जब मम्मी को बताया, पापा से मैंने बोला कि मैं जब लोगों से रिव्यू लिया था, मुझे ये इस टाइप का स्टार्ट करना है, तो प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बेसिकली लेटर हेड होना चाहिए एक एग्रीमेंट के लिए, जिसको बोलते हैं विजिटिंग कार्ड होना चाहिए लोगों को, और ऑफिस मेरे पापा का था, ठीक है। तो मैं फिर दूसरे दिन मम्मी से 500 रुपया लिया, और मैं सुबह जाके फिर फटाफट विजिटिंग कार्ड छपवा दिया, और उसके बाद लेटर हेड अपना ले लिया कि अब बेसिकली एग्रीमेंट उस पर हो जाए। और अब मैं जाके ऑफिस विजिट करने लगा, जो लोगों ने मुझे बोला ऑफिस आओ, ठीक है। अब मैं ऑफिस गया, उनसे बात की, तो किसी ने बोला प्रपोजल दो आप। अब मुझे प्रपोजल तक नहीं पता प्रपोजल क्या होता है। तब मैं नेट पे गया, प्रपोजल देख के कैसे बनता है, एक प्रपोजल बना के दिया, रेट का भी आइडिया नहीं था, नेट पे कहीं देख लिया क्या रेट होता है क्या नहीं सर्विसेज का। तो ये सब सेल्फ लर्निंग थी, कोई कहीं सीखा नहीं था, ठीक है। तो सर्विसेज कॉस्ट एंड ऑल मैंने बना के उसको दे दिया, ठीक है। उन्होंने बोला मैं बताऊँगा। अब मैं ना डेली आप मानो 10 से 12 कंपनी में विजिट करने लगा रैंडम। तो 5 दिन में 70-80 कंपनी में गया, किसी ने गेट से बाहर एंट्री नहीं दी, किसी ने बोला कि हम बाद में बताएंगे, किसी ने बात भी हुई,
कुछ लोगों ने फाइनल प्रेजेंटेशन भी लिया, ठीक है। तो ये सब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे कॉलेज जाना था, 5th सेमेस्टर था। तो उसके बाद मैं कॉलेज चला गया। अब 5th सेमेस्टर का एंड हो गया था, मेरा 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था। तो कॉलेज में जाके अब कोई प्रोजेक्ट आया नहीं, बट आई वॉज वेरी हैप्पी, मार्केट रिव्यू अच्छा था, सब कुछ थे, लोगों से बात हुई थी, प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हुआ था। तो दिसंबर 24 को मैंने स्टार्ट किया था, जनवरी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। जनवरी में फिर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया प्रमोशन स्टार्ट किए। लकीली मेरा पहला प्रोजेक्ट फैब में आया, ठीक है, 2 महीने बाद, 2 महीने 45 दिन बाद। पहला प्रोजेक्ट की खुशी अलग होती है, ठीक है। Exactly. जब आपको पहले प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पहला असाइनमेंट मिलता है, आपको एक्साइटमेंट अलग होती है। तो मैंने स्टार्ट किया। अब उसके बाद लकीली फैब में एक और मिल गया। अब महीने में एक दो तीन प्रोजेक्ट चालू हो गया। जब आपके काम शुरू हो जाता है, आपको एक पे आउट आना शुरू हो जाता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है चीज़ों में, और मेरा भी यही हुआ। अब मुझे मज़ा आने लगा, इस पे आउट आ रहता है, काम भी मज़ा आता है। और एक भी चीज़ और बताता हूँ आपको, जो मेरा दोस्त मैंने बताया था कि जिसका समय स्टार्ट किया था, करेक्ट। अब वो चला गया था कहानी से। कैसे? क्योंकि उसको जाना था वहाँ पे, बेसिकली सिंगापुर जाना था। तो वो बोला कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। अब मुझे काम भी करना था, सब कुछ करना था। Okay. उनका काम भी आपको ही करना था। हाँ, मतलब वो एग्जीक्यूशन करने वाले थे, मैं प्रोजेक्ट लाने वाला था। वो बोला यार मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने क्या किया, चलो मैं सीख के अपना आप इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया। तो वेबसाइट बनाना मैंने यूट्यूब से सीखा, SEO, सोशल मीडिया। और हाँ, SEO एक सर्विस होती है, इंटरेस्टिंग सर्विस, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने कहाँ सीखा हुआ था, इंटरव्यू लेके सीखा मैंने। तो उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि ऐसे होता है। यस। तो जब मैं इंटरव्यू लेना शुरू किया SEO के, तो जिससे इंटरव्यू लेता था उन्होंने बताया, सर मैंने पूछा व्हाट इज SEO, उन्होंने बताया SEO ऐसा होता है। तब मुझे रियल टाइम समझ SEO होता है क्या काम करते हैं ऑन पेज, जॉब पेज, एंड व्हाट आर द एक्टिविटी गोइंग ऑन। तब मैंने सीखा SEO के बारे में। सोचो, इंटरव्यू लेके मैंने सीखना शुरू किया। और मैंने फिर 2 को हायर भी किया, फ्रीलांसर को 2 को हायर किया प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैंने 2-3 फ्रीलांसर की टीम बना दी, बाकी मैं करता था। और 6 महीने में, मेरे 5 महीने या 6 महीने बाद मुझे पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिला UK से, ठीक है। तो UK से बेसिकली पहला प्रोजेक्ट मिला और काफ़ी अच्छा हमने डिलीवर किया। USA से मुझे प्रोजेक्ट आना शुरू किया। 6 महीने में आप बताओ, 1 साल में अगर मैं बात करता हूँ, मैं कॉलेज से निकलने के बाद मैं 10 लाख का रेवेन्यू सिर्फ कॉलेज में किया था, कॉलेज में रह के एक साल के अंदर। और अब बीच में मैंने इस दौरान में एक और चीज़ें देखी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का भी अच्छा स्कोप था। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, रात को बज रहा था उस टाइम पे 10 बज रहे थे, और मैंने देखा काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग का स्कोप अच्छा है। मैं रात में वेबसाइट बनाना शुरू किया। मैं सुबह 4 बजे वेबसाइट पूरी बना दिया, 5-6 घंटे में वेबसाइट बन गई मेरी पूरी कोर्स की। और मैंने प्रमोशन शुरू कर दिया। 2 दिन बाद मेरा पहला स्टूडेंट कनाडा का था, ठीक है, जो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता था, और मैंने उसको ऑनलाइन सिखाया, पहला स्टूडेंट्स। दूसरा मेरा इजिप्ट का था, तो मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाना शुरू किया। इजिप्ट का था, तीसरा साउथ अफ्रीका का था। तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग में भी चला गया। तो अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, दूसरा मेरा इंस्टीट्यूट हो गया, और 1 साल में दोनों एक अच्छा चलने लगा था। और लास्ट में आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप कभी उम्मीद नहीं करते हो। मैं गया था कॉलेज पढ़ने एज ए इंजीनियर, ठीक है, और मैं निकला, आपको बताता हूँ क्या लेके निकला हूँ। मैं वहाँ से एज अ ट्रेनर निकला हूँ। मैंने 3 महीने का कोर्स अपने बैचलर वाले को कराया था। जब फाइनल में मैं आया 8th सेमेस्टर में, तो मेरे कॉलेज ने रिक्वेस्ट किया कि विकास ट्रेन करिए, मेरे जो बैचमेट है, जो मेरे साथ पढ़ मैंने इनको डिजिटल मार्केटिंग 3 महीने कोर्स कराया 20 स्टूडेंट्स को। और वो कोर्स करने के बाद वही स्टूडेंट्स कॉलेज में जाके ट्रेनिंग कर रहे थे कॉलेज में। तो इसके लिए ये पहला ट्रेनर। दूसरा, मेरे पास एक जॉब ऑफर मेरे फ्रेंड ने ही दिया था बैंगलोर से 7.2 लाख का। मेरा खुद का स्टार्टअप भी था। ये 2-3 मेरे पास चीज़ें अपने आप आई थी। तो मैं डिग्री के साथ 2-3 चीज़ें और निकल के वहाँ से लेके गया। और मैं आपको बताऊँ, जिस स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन, मतलब मेरे बैचमेट्स मैंने ट्रेन किया था, आज काफ़ी लोग उसमें से डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफेशनल कर चुके हैं या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं अच्छी पोजीशन पे। तो जो उन्होंने 4 साल में नहीं सीखा इंजीनियरिंग में, वो 3 महीने मैंने सिखा के उनको बेसिकली आज डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बना रखे। तो अब ये इनिशिएटिव होता है कि आप कुछ करते हो, आपके आसपास जो लोग होते हैं उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ से कोरिलेट किया और मुझे मिला। आज वही दोस्त जब मैंने स्टार्ट किया था हंसते थे, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, क्या कर लेगा, आज वही देखते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा उन्होंने टाइम को यूटिलाइज किया। ठीक है। तो उसके बाद ये सब चला, फिर मैंने प्लेसमेंट को एक्चुअली मना कर दिया कि मैं नहीं, वो 7.2 लाख के, हाँ मैंने मना कर दिया। घर पे सब तो इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, मना क्यों कर रहे हो।
घर पे सब नाराज हो गए। तो उसके बाद भी प्लेसमेंट्स आपको आए थे या सिर्फ वो ही एक प्लेसमेंट था? मैंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, मैं कॉलेज प्लेसमेंट बैठा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं 10 लाख रुपया मेरी अर्निंग थी कंपनी की, जिसमें से अराउंड लाइक 66-7 लाख प्रॉफिट में कर रहा था। तो 60-70 हज़ार तो मैं बचा रहा था, ठीक है, वो भी मैं पार्ट टाइम में। करेक्ट। तो आज कॉलेज की प्लेस में 40-50,000 दे नहीं रहे थे, तो मैं क्यों इंटरव्यू? क्यों? करेक्ट। आई नो माई वैल्यू ना, मुझे पता है कि मेरा अर्निंग कितना है, मेरी टाइम का वैल्यू कितना है, तो मुझे नहीं फुलफिल हो रहा था, मैंने इसलिए जॉब ही नहीं किया, ठीक है। और वो तो सामने से बैंगलोर से मेरे दोस्त ने ऑफर किया था मुझे, सामने से ऑफर करके ऑफर लेटर भेज दिया कि यार ज्वाइन कर लो, घर पे बता दिया, घर पे भी आया था कि यार जो काफ़ी 1-2 महीने पुश किया कि ज्वाइन कर लो। बट आपने वो मना कर दिया, घर पे बोला कि अभी डिले हो रहा है, घर पे सच नहीं बताया था मैंने, ठीक है। हाँ, नहीं तो उनको भी ऐसा कंसर्न होता कि इतने महंगे प्लेसमेंट को कैसे मना कर सकते। नाराज हो गए कि यार आपका 7.2 का प्लेसमेंट लगा है, वो भी 2017 की बात कर रहा हूँ, फिर आप जा नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरे स्टार्टअप में पोटेंशियल है, जो मैं कर रहा हूँ राइट है, आज नहीं तो कल फ्यूचर इसका है। तब मैं वापस होम टाउन आके मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया, छोटा सा ऑफिस आप बोल सकते हैं, ये 4x4 का एक ऑफिस लिया, एक टेबल चेयर रखा मैंने, और वहाँ से स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग का। हाँ, मतलब फुल फ्लैश आप बोल सकते हो ऑफिस लेके मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो वहाँ से स्टार्टअप में 1-2 मैंने स्टाफ रखे, और जो स्टाफ थे धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स भी मैंने लोकल कर लिए, आपने लाकर उनको देने लगे, एंड दे आर वर्किंग ऑटोमेटिकली। मैंने 2-3 स्टाफ हायर कर लिए, और मेरा काम चलने लगा। तो 5-6 महीने आप बोलो तो नॉर्मल चल रहा था। फिर लाइफ में बोलते ना एक टर्निंग पॉइंट आता है, ये जोस्टॉक में लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। तो लकली मैं एक शाम को ऐसे बैठा था, 5-6 बज रहे थे, और आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम जोस्टॉक टीम, शिल्पा करके हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि विकास वी हैव सीन योर प्रोफाइल। और मेरे कुछ पीआर्स थे, तो नेट में पीआर्स उन्होंने मेरे स्टोरी पढ़ी होगी, हम चाहते हैं कि आप यूथ को मोटिवेट करो। तो मुझे जोस्टॉक का आइडिया नहीं था लिखिए, तो मैंने बोला ठीक है आप इन्विटेशन भेजिए, मैं देखता हूँ। जब उन्होंने इन्विटेशन भेजा, तो इन्विटेशन में लाइक ग्रेट सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स और इन लोग थे जो जोस्टॉक में बात करते। आई वाज लाइक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने एक दिन ना मैं तुरंत हाँ नहीं बोला, मेरी भी थोड़ा एटीट्यूड में दिखा। मैंने तो उसके पहले आपने कभी नाम नहीं सुना था जोस्टॉक का? मैं नाम नहीं सुना था जोस्टॉक का, और मैं कभी पब्लिक स्पीकर था ही नहीं एक्चुअली। मैं कॉलेज में भी जब बोलता था तो मेरे पैर शेक करते थे, ये मेरा था, मतलब मैं आज तक पब्लिक स्पीकर नहीं था, ठीक है। तो मैंने इसको देखो, मैं इसको एक्सेप्ट किया हूँ, अगर मैं ना करता कुछ होता ना, लेकिन जब मैंने एक्सेप्ट किया, एक चैलेंज लिया अपने आप से, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने हाँ बोला उनको, और मैं जोस्टॉक में गया, ठीक है। ये जोस्टॉक में जाने की जर्नी बताता हूँ। मैंने वापस से ट्रेन पकड़ा, तो ऑटो से जब मैं जोस्टॉक पे गया, चेंबूर में, 2 स्टूडेंट्स बेसिक खड़े थे, सर आ गए, उन्होंने बैग लिया, और दो ने बेसिकली ऊपर गए, तो कुछ बॉटल्स लेके खड़े थे, कुछ कॉफ़ी लेके खड़े थे, मेकअप वाले थे, उन्होंने फटाफट मेकअप किया, और जो कोऑर्डिनेटर था तो उन लोग आए, तो मतलब 8-10 लोग एक रूम में आ गए और सर से मिलने, तो प्रोफाइल अलग ही ऐसा ही लग रहा था कि हाँ थोड़े स्पेशल हैं हम। हाँ, अरे बहुत स्पेशल लग रहा था, कभी हमने देखा नहीं था ना ये। करेक्ट। तो फटाफट मेकअप हुआ, कैमरा फिट किया उन्होंने, सब कुछ स्टेज और सब कुछ रेडी था, तो थोड़ा बहुत नर्वस तो हो गया था मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। लेकिन ये हुआ कि चैलेंज लिया था मैंने कि मुझे करना है। गया, वर्स्ट शॉट में मैंने बोला, आप जोस्टॉक वीडियो निकाल के देखना, एक शॉट में मैंने पूरा वीडियो बोला, 12 मिनट का जर्नी शेयर किया था। आज मैं वीडियो देखता हूँ, ओके था, ना दैट गुड ना दैट बैड, ओके। लेकिन जैसे ही वीडियो आया, बहुत सारी इन्विटेशन अलग है, मोटिवेशन स्पीकर के, हमारे कॉलेजेस में आप आ जाओ, और उसके बाद काम भी मेरे स्पीड अप हुए, लोग जानने लगे, और 1 महीने में मेरा जो जोस्टॉक में टॉप 10 ट्रेंडिंग में आ गया था जोस्टॉक में, ठीक है, काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो वहाँ से फिर एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर हमने वी हैड बीन अवॉर्डेड एज अ लीडरशिप अवार्ड इन बैंगलोर, मुझे वहाँ पे अवार्ड दिया गया था। और फिर जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई कि और ऑफिस लिया, स्टाफ बढ़ गए, एक सब कुछ बहुत स्केल अप में चला। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड है ना, वो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो आप थोड़े इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे व्यूअर को? तो डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट से कोरिलेट है, ठीक है। आज जो मीडियम से हम बात कर सकते हैं, इंटरनेट मीडियम है। आज हमारे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, हम कनेक्ट टू इंटरनेट के थ्रू। तो जो इंटरनेट, अगर मैं आप बात करता हूँ इंटरनेट की, तो आप बेसिकली हम लोग, आप मे बी आप यूज़ किए कि नहीं, जब हम लोग 2016-17 में मोबाइल फर्स्ट मैंने लिया था, चला रहे थे, उस टाइम पे 2G था हमारा।
2G में हम लोग पता है कितने का रिचार्ज करते हैं, 200 रुपए का रिचार्ज करते थे, हार्डली हमें 1 GB मिलता 1 GB था। करेक्ट। वो भी हम बेचारे नेट चलाए और फिर बंद किया। नेट चलाए बंद कर दिया, मतलब हमको 1 GB पूरे महीने चलाना था। है। ठीक है, ये 2G में हालत थी। फिर 3G आ गया। अब 3G में हमारी हालत थी कि चलो यार 2-3 GB हम कंज्यूम करने लगे थे, महीने में 2-3 GB पे चले गए, वहां पे भी पैसा देना पड़ता, लेकिन स्पीड थोड़ी और अच्छी हो गई। तो क्या हुआ कि फिर हमारे ये जियो रेजोल्यूशन लेके आया, बोलते हैं अंबानी जी ने कुछ हट के सोचा फ्री में कर देंगे, तो उन्होंने जियो मोबाइल लॉन्च किया फ्री में और डेटा फ्री दिया। जब डेटा फ्री हुआ तो सब लोगों ने इंटरनेट पे चले गए। और जहां लोग देखो, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इंटरनेट पे मार्केटिंग करते हो आप। मार्केटिंग का बेसिक फंडा क्या होता है कि आपको यूजर चाहिए, आपके यूजर जहां पे हैं आप मार्केटिंग वहां करोगे। तो मार्केटिंग एनी काइंड ऑफ हो सकता है, कोई भी काइंड ऑफ मार्केटिंग, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते, क्योंकि अब हर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। आपने मूवी के प्रमोशन देखे सिनेमा, बेसिकली मॉल में होते हैं मुंबई में, क्यों होते हैं, वहां पे क्राउड मिलता है, तो मुझे मेरा क्राउड ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन मार्केटिंग कम होकर ऑनलाइन चले गए। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर ये पॉडकास्ट आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हम बना के अगर आप किसी को दे दोगे, 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, आज इंटरनेट पे, यूट्यूब पे लाखों लोग देख सकते हैं। तो आप बैठे बैठे लाखों मिलियन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी बातें बोल सकते हो। ये इंटरनेट का जमाना जब आ गया। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग ऑनलाइन उनके ब्रांड और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे वेबसाइट डिजाइन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एसईओ हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसमें गूगल एड्स करते हैं, मेटा एड्स करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया आपका, अगर पीआर हो गया, ब्रांड कोलैबोरेशन हो गया, तो जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटी देखते हो सब डिजिटल मार्केटिंग वाले करते हैं। ओके, तो यू गाइस आर वर्किंग ओवर देयर कि हाँ ये सारे कंप्लीटली। तो हमारे पास जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी हम डिजिटली प्रमोट करते हैं, जिससे उनकी ब्रांड बिल्डिंग बनती है, उनको रेवेन्यू आता है। तो आपके क्लाइंट्स भी वैसे ही जुड़े हुए हैं जिनको मार्केटिंग करनी है उससे रिलेटेड? डेफिनेटली। तो हमारे क्लाइंट्स की अगर बात करता हूँ तो सब क्लाइंट्स के हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। सो वी आर द एजेंसी हु प्रोवाइड द मार्केट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। सो ये एडवर्टाइजिंग जो होते हैं ये भी आप लोग ही करते हो, तो एडवर्टाइजिंग कैसे वर्क होता है फिर? अच्छा, तो आप जो एड्स देखते हो ना, तो मैं आपको इसको बताता हूँ कि एड्स कैसे काम करते हैं। अगर मैं एड्स की आपको बात करता हूँ कि आपने अभी मोबाइल फोन चलाते हैं तो आपको जैसे ट्रू कॉलर पे एक आपको ऐड दिख जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। ठीक है, अब मार्केटिंग में 2 टाइप का मार्केटिंग होता है, एक आप जाके कस्टमर को अपने बारे में बता रहे हो, दूसरा कस्टमर आपके पास आ रहा है। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग, दिस आर 2 टाइप ऑफ मार्केटिंग, इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। तो यहाँ पे दोनों हम करते हैं। आप जो आपने ऐड आपको पॉपअप करके दिखा रहे हैं, आप गेम खेल रहे हो आपको ऐड दिखा रहे हैं, आपको यूट्यूब पे ऐड दिखा रहे हैं, ये जो आप ऐड दिखाया जाता है दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले एड्स क्या होता है कि हमने ऑडियंस को टारगेट किया। अब देखो, जो आपको ऐड दिख रहा है वो मुझे नहीं दिखेगा, मे बी मुझे कुछ और दिखेगा, आपके घर में आपके पेरेंट्स को कुछ और दिखे। क्यों? हम टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं कि हमारा ऐड किसको दिखे, क्योंकि मेरा कस्टमर वही है। आप समझो, मैं आपको बताऊं, मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स कौन होंगे? जो कि ग्रेजुएट्स हैं, जो कि 20 साल से लेके 25-30 साल तक होंगे, 30 एज, राइट। तो मैं जब एज ग्रुप इतने सिलेक्ट करूंगा, जो इस एज ग्रुप में आता है उसको मेरा ऐड दिखेगा, तो उसी उनके ही डिस्प्ले में वो एड्स दिखेगा, उनको ही टारगेट होगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा लोकेशन टारगेट कर रहा हूँ कि मेरा ऑफिस अंधेरी में है, तो मैं सिर्फ अंधेरी को ही टारगेट कर रहा हूँ, तो अंधेरी को ही ऐड दिखेगा। उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसको डिजिटल में इंटरेस्ट है उसको दिखे, उसको ही दिखेगा। तो यहाँ पे टारगेटेड मार्केटिंग होती है। तो जो एड्स बनाते हैं इसका रिटर्न्स मिलता है हमें। और आपको मैं बताऊं, ये कंपनियां, हम लोग हमारे कुछ क्लाइंट्स है जिसको हम 40-50 लाख पर मंथ ऐड में स्पेंड करते हैं। मतलब हम गूगल को 40-50 लाख देते हैं ऐड चलाने के लिए, जहां से हमें अप्रॉक्स 2x रिटर्न आता है, अप्रॉक्स 90 लाख टू 1 CR रेवेन्यू आ जाता है उस एडवर्टाइजमेंट से। हमारे क्लाइंट्स को अप्रॉक्स 1 CR का रेवेन्यू आ जाता है, मतलब 2x रेवेन्यू आ रहा है। तो क्यों ना डिजिटल चलाएं? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। आप जब गूगल में कुछ सर्च करते हो तो आपको ऐड दिखता है, दैट इज कॉल्ड PPC कैंपेन, सर्च कैंपेन। करेक्ट। तो जैसे आपने सर्च किया, आपको उसके रिलेटेड ऐड दिख रहा है, आपने ऐड पे जाओगे, तो आपने ऐड पे क्लिक किया, आप सर्विस लोगे तो हमारे क्लाइंट को एडवांटेज मिलेगा। आप जो शॉपिंग कैंपेन देखते हो, आपको प्रोडक्ट दिखता है, उसका प्राइसिंग दिखता है, दैट इज कॉल्ड शॉपिंग कैंपेन। आप जो यूट्यूब पे देख रहे हो दैट इज कॉल्ड वीडियो कैंपेन। तो मल्टीपल टाइप ऑफ कैंपेन गूगल में होता है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजी होती है दैट्स कॉल्ड रीटारगेटिंग स्ट्रेटेजी। लोगों को रीटारगेट कर सकते हो, फर्स्ट टाइम के अलावा सेकंड टाइम। आपने जैसे ई कॉमर्स में आप शॉपिंग करते हो, आप अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट आपने देखा, कार्ट में के आपने बाय नहीं किया, तो आपको वापस वो प्रोडक्ट दिखता है कहीं ना कहीं, बार बार वो रिमाइंड होता है या कहीं दिखता है, दैट इज कॉल्ड रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी, जो भी हम बनाते हैं
कि एक बार यूजर ने प्रोडक्ट बाय कर लिया या कार्ट में ऐड किया, परचेस नहीं का तो वापस इसको ऐड दिखाओ जो परचेस करे। तो हमें पता है कि यूजर क्या कर रहा है क्या नहीं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, गूगल के पास हर किसी का डेटा है। आपको मोबाइल फोन आपसे ज्यादा गूगल के पास डेटा है आपका। करेक्ट, वो जानते हैं हमें कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारा रिक्वायरमेंट्स है। सर्चेस एक्टिविटी या फोटोज सब कुछ गूगल में सिंक्रोनाइज हो रहा है और डेटा को आप फिल्टर कर रहे हैं। और गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है गूगल को पैसा तो उसको ज्यादा रिटर्न देने के लिए। ओके, क्योंकि उनका भी रेवेन्यू एक है, इनका रेवेन्यू ज्यादा है। ये गूगल का हो गया। दूसरा मेटा एड्स चलता है। मेटा एड्स आपका क्या हो गया कि जो एड्स फेसबुक इंस्टाग्राम में चल रहे हैं, आप जो स्पॉन्सर करके ऐड देखते हो वो ऐड हम बनाते हैं। इसमें भी अलग टाइप ऑफ ऐड चलते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक और लीड जनरेशन हो गया, आपका अवेयरनेस कैंपेन हो गया, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन हो गया। तो ऐसे जब हम एड्स बनाते हैं तो यूजर जब क्लिक करता है, वेबसाइट पे जाता है, शॉपिंग करता है, हमें रेवेन्यू आता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी मार्केटिंग आप करते हो थ्रू द इंटरनेट, राइट? ये फैक्ट है। ओके, यही होता है, हम उनकी पूरी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। जैसे हमारे पास अभी हम ई कॉमर्स में काफी ब्रांड कर रहे हैं। ई कॉमर्स का डेली हमारे क्लाइंट्स के 7-8 ऑर्डर्स आते हैं। हम उनके ऐड चलाते हैं, एसईओ करते हैं, गूगल एड्स कर रहे हैं, हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, वेबसाइट मेंटेन करते हैं, एसईओ कर रहे हैं। तो उसके थ्रू उनको रेवेन्यू जाता है। अब वाई वी आर, अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2020 में हमें रिकॉग्नाइज किया टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इंडिया, और हमें मैगजीन पब्लिश किया गया था, द हॉब्स मैगजीन। तो वहाँ पे क्यों किया गया? बिकॉज हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो रिजल्ट है हम गारंटेड बोलते हैं। अगर क्लाइंट आया तो मैं उसको सीधा बोलूंगा आपका 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर क्या जनरेगा, आपका प्रॉफिटिटी जाओगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी हम बहुत डिफाइन करते हैं। और आप मेरे एजुकेशन में देखोगे तो मैं एज ए इंजीनियर पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने IIM नागपुर से डिजिटल स्ट्रेटेजी मार्केटिंग एनालिटिक्स में कोर्स किया हुआ है, 1 साल का पीजी किया हुआ है, ठीक है, PGP। तो वहाँ से फिर मैंने 1 साल भर का एक्सपीरियंस लिया। और एक चीज़ आप एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बताता हूँ। लाइफ में सबको बोलता है सक्सेस दिख रहा है, आज मेरे पास कार है, घर है, मैंने सब कुछ लिया हुआ है, सबको दिख रहा है। कभी भी ना, एक चीज़ आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी, आज जो लोग देख रहे हैं, पैसे के पीछे मत भागना। लाइफ में सक्सेस होना अपने काम के पीछे भागना। आप जितनी शिद्दत से अपना काम करोगे उतनी शिद्दत से आपको अपना उसका रिजल्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स, ये चीज मैंने देखा है। कभी भी लोग क्या करते हैं, आजकल के जो लड़के हैं बेसिकली, अरे हम इतना पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं। ये गलत है। क्यों? उनको क्या चाहिए? उनको पैसा चाहिए, और नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे, डिसअपॉइंट होते हैं। और जब पैशन को आप अपना बिजनेस बना लोगे ना, आपको ग्रो करने से कोई नहीं रुकेगा। डिजिटल मार्केटिंग में पैशन है। मुझे कोई बोले काम में कर रहा हूँ लेकिन पैसे भी आ रहा है, दैट्स द मेन एडवांटेज, ठीक है। Correct. आज मैं एग्जांपल बात करता हूँ। आपने तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, ठीक है। अगर सचिन सिंगर बनता तो क्या करता? शायद नहीं कर पाता, बिकॉज उनको सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एट द एज ऑफ उन्होंने बहुत छोटे एज में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। आज उनका पैशन था, और अगर उन्होंने पैशन को फॉलो किया, आज एक टाइम पे ही इज द वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है। तो आप अपने पैशन को फॉलो करो। पैसा तो सेकेंडरी है। जब आप काम करते हो, ठीक है, तो आपको जितना काम डेडिकेटेड करोगे आपको उतना उसका आउटकम मिलेगा। एक बोला कर्म करो, फल की चिंता क्यों करते हो? नहीं करनी चाहिए। तो जब आप कर्म अच्छा करोगे, अपना काम अच्छे से करोगे, तो अल्टीमेटली आपका जो ग्रोथ है इन टर्म ऑफ फाइनेंशियली इन ऑफ ग्रोथ, वो अपने आप होता रहेगा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि अपने कर्म पर फोकस करो, फल तो इतना मिलेगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एज अ कॉलेज स्टार्टअप मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतना कुछ मिलेगा। जब मैंने स्टार्ट किया, ये नहीं सोचा इतना अर्न करूंगा, इतना नहीं। मुझे सिर्फ था कि मुझे स्टार्ट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, सर्विस बेटर देनी है। और आज इतना कुछ मिला कि जो मैं उम्मीद नहीं कर सकता, उम्मीद से ज़्यादा मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कर्म करते जाओ। अब मुझे एक विज़न है, ठीक है। पहले मैंने कभी नहीं सोचा ये इतना ग्रोथ करें, क्या करें। अब मेरे पास एक विजन है, 2 साल 5 साल का मेरे पास प्लान है, एंड आई नो कि वेयर आई हैव टू गो, ठीक है। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि एज अ एंटरप्रेन्योर बहुत सी इश्यूज आते हैं हर चीज़ में। स्टाफ्स हैं, फाइनेंशियल है, क्लाइंट्स हैं, लीगल है, बहुत सी तकलीफ होती है। लेकिन एक चीज़ समझता हूँ मैं, मेरा काम अगर मैं फोकस हूँ ना, तो लाइफ में कोई भी चीज़ आए, मुझे काम अगर प्रॉपर है तो हर चीज़ टिकल हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। यस, करेक्ट। तो इतने अचीवमेंट के बाद तो आपको क्या लगता है कि अभी आप खुरमा गांव से आए हो तो वो पीछे रह गया है, या वो अभी भी आपके साथ है, या आप कनेक्टेड हो? वैसा ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आप बात करें कि कनेक्टेड की, एक सक्सेस किसी को बदलता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, हम अपनी जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा एग्जिस्टेंट है, उसको बोले, ये तो गलत बात है, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो अभी ज़्यादा एज नहीं है, सीख रहा हूँ लाइफ में, लेकिन आज भी जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ बैठता हूँ,
हर एक अच्छा इंसान ग्रो करता है। जितने मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, डेडिकेटेड देखे, काम करते हैं, वो लोगों से कनेक्टेड है, ग्रो करेंगे और उनके साथ आप बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ ये सच में इतना बड़ा इंसान है। तो मैंने एक चीज़ देखी, सक्सेस क्या होता है, एक समुंदर है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा बहुत लोग सक्सेस होते हैं लेकिन गिरते भी बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी है। सक्सेस को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि आप वो सागर बनो, आप वो सागर की लहर बन जाओ कि जितनी भी चीजें अडॉप्ट करते जाओ आपको पता ना चले किसी को कि आप उस तरह से कर रहे हो। तो सक्सेस को हजम करना भी जो बोलते हैं ना बहुत बड़ी चीज है। और जो कर गया वो सक्सेस हुआ, आगे बढ़ेगा। अगर जो नहीं कर पाया वो फेल भी हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। हमारे खुरमा गांव के जो व्यूअर्स हैं और जो हमारे युवा हैं स्पेशली, तो उनको आप क्या सजेशन दे सकते हो आपके करियर से रिलेटेड? डेफिनेटली देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया हुआ, क्योंकि मैं भी गांव में जाता हूं तो काफी आजकल के जो लड़के हैं 17, 18, 20 साल के, दे आर इनटू फोन ओनली। फोन तो छोड़ो आप, फोन नहीं, मतलब वो चौराहे पे बैठ के गाड़ी लेके घूमना और अपने आप को प्रेजेंट अलग करना, ठीक है। आजकल तो मैं ये भी देख रहा हूँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जा रहे हैं अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज, क्राइम्स एंड ऑल, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि यार आपकी 18-20 साल की एज है, आप ये सब करके क्या हासिल करोगे? आपको ये सोचना है कि मेरा लाइफ क्या जा रहा है, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो एक चीज है कि कहीं ना कहीं उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, हाँ। या उनकी संगत गलत है। आप जिस माहौल में रहते हो, आपकी जो संगत मिलती है आपको, उसके हिसाब से प्रगति होती है आपकी जो होता है। तो उनको सबसे पहले ये हो कि लाइफ का एम क्या है, ठीक है, उन्हें खुद रियलाइजेशन हो इस बात का। रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं सबसे ज्यादा मैं यूपी में, मैं इसलिए थोड़ा सा मैं, आप बोलेंगे ऐसा नहीं, यूपी की बात नहीं कर रहा, मुझे जो लगता है बेसिकली सबसे ज्यादा कि अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो भैया सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। कितने लोग अपना टाइम वेस्ट कर दिए। और आप एक रेशो निकाल लेना, हमारे गांव की रेशो निकाल, कितने लोग सक्सेसफुल हुए। अगर 110 लोग तैयारी करते, 1 या 2 रिजल्ट आते हैं। बाकी क्या हो रहा है, अपन 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके नाम पे अपनी लाइफ का जो लर्निंग फेस है, जो आप बोल सकते हो 20 से लेके 30 तक लर्निंग टाइम है, वो गवा देते हैं वो एग्जाम्स निकालने में। और एग्जाम तो आप 50% ही तैयारी कर रहे हैं, 50% सिर्फ टाइम पास करें एग्जाम के नाम पे। Okay. भैया हम तो तैयारी कर रहे हैं, घर से पैसे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो क्या होता है, और डिग्री हमारे इधर कभी स्किल्स पे फोकस नहीं किया गया, ठीक है। हम क्या होते हैं, डिग्री ले लेंगे भैया, BA MA ले लिए, B.Ed कर लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैं लिटरली आपको बताऊं, एक रिज्यूमे में देख रहा था, मेरे पास जॉब के लिए आता, वो लड़की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की थी, ठीक है, आज SCO में 15,000 का जॉब कर रही है। तो ये डिग्री का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। तो डिग्री लेना, मैं ऐसा नहीं कि खराब है, आप डिग्री लो, लेकिन उसका आप इंपॉर्टेंस कहाँ पे यूज करो वो तो समझो। आप पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये नहीं पता पढ़ाई का आउटकम क्या है, आप इस फील्ड में क्या नॉलेज लोगे, कहाँ पे जॉब करोगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी तैयारी करें, लेकिन आपको 1, 2 साल, 3 साल अटेंड किया, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, आप प्राइवेट में एफर्ट दोगे, उससे ज्यादा इंप्रूव करोगे। करेक्ट। आज अगर मैं सरकारी नौकरी मुझे मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लूंगा, अच्छी है, मैं हमेशा से पैशनेट था इंडियन आर्मी में जाने के लिए, लेफ्टिनेंट ऑफिसर पोस्ट आज मिले तो मैं सोचूंगा। लेकिन अगर आप अर्निंग की बात करो तो आई एम अर्निंग मोर बेटर देन दिस। और मैंने, आप भी प्राइवेट में जॉब करते हो, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। Correct. आप जो 4 से 5 साल बाद टाइम, 4-5 साल टाइम जो दे रहे हो सरकारी नौकरी में, इसके में अगर आप प्राइवेट में जाओगे 4-5 साल बाद इतना अब मेहनत करोगे तो आपको उससे ज्यादा इनकम मिलेगी, ठीक है। Correct. और ऐसा नहीं, जॉब इनसिक्योरिटी भी नहीं है। अगर कोई बोलता है जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, आप जॉब में मेहनत करो, जहां पे मेहनत करोगे आपसे 2 से 4 प्रोग्रेस होगी, आपका आउटपुट दिखेगा। पूरी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना किस्मत ना कुछ, और आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स कुछ करेंगे या आपने, लोग बोलते मेरे पापा ने तो पढ़ाया नहीं, ये किया नहीं, ये सब गलत है, खुद से ही करना पड़ेगा। एक्सक्यूज जो देता है ना, उसने लाइफ में कुछ नहीं किया। आप अकेले हो अपनी लाइफ में, इतना मानो हर चीज आपको करनी आनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप काम करोगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, हर चीज आपको मैनेज करके ले आना चाहिए। आई थिंक सो ये है, और हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में, इस डिजिटल मार्केटिंग को मेनली जानने में, और युवा को ये बताने में कि उनको क्या रियलाइजेशन होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी न्यू गेस्ट के साथ मिलूंगी। थैंक यू।